गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपको आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है द फन दे हैड। इसके राइटर का नाम इज़ाइक एसिमोव है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड एक स्टोरी समझ लेते हैं। इसमें जो राइटर है वो फ्यूचर के बारे में इमेजिनेशन करता है, यानी वो कल्पना करता है और वो सोचता है कि अगला जो समय आने वाला है, यानी एक शताब्दी के बाद वो ऐसा होने वाला है कि जो अभी हम स्कूल देखते हैं वो स्कूल दिखाई नहीं देंगे। वो कहता है कि तब स्कूल ऐसे होंगे कि जो बच्चे होंगे वो कंप्यूटर से पढ़ेंगे और जो किताबें होंगी वो ई बुक्स होंगी, यानी कि जो जैसे हम नॉर्मल आजकल बुक देखते हैं ऐसी किताबें हमें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इसकी जगह पर क्या होगा, ई बुक्स होंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। इस चैप्टर में पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें दो जो कैरेक्टर हैं वो मेन हैं। एक जो है वो है मार्जी और जो दूसरा है वो है टॉम। मार्जी एक लड़की का नाम है और जो टॉम है वो एक लड़का है जो उसका दोस्त है। मार्जी की एज 11 ईयर है और टॉमी की जो एज है वो 13 ईयर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी मार्जी उस रात इस बात को अपनी डायरी में लिख रही थी, या उसने अपनी डायरी में इस बात को लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी कि उस पेज के जो टाइटल है उस पर जो उसने डेट डाली वो डाली 17 मई 2157, यानी 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने क्या लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब रियल बुक क्या होगा? रियल बुक वही बुक है जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं, लेकिन ये जो कल्पना की जा रही है फ्यूचर स्कूल के बारे में की जा रही है, तो उस समय जो किताबें होंगी वो अवेलेबल नहीं होंगी। जो किताबें होंगी वो ई बुक्स होंगी। तो जो मार्जी है वो लिखती है अपनी डायरी में, क्या लिख रही है, उसने सबसे पहले डेट लिखी और डेट में उसने लिखा 17 मई 2157 और उसने उसके आगे लिखना शुरू किया, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। टॉमी कौन है? उसका दोस्त। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। फिर वो आगे कहती है ये जो किताब है वो बहुत ही पुरानी है। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जीज ग्रैंडफादर यानी कि मार्जी के दादाजी। वंस मीन्स हो जाएगा एक बार, सेड मतलब कहा। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड यानी कि मार्जी के जो दादाजी हैं उन्होंने भी एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बालक थे यानी छोटे लड़के थे। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उनसे बताया था, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी कहानियाँ जो थी वो कागज़ों पर छापी जाती थी। दे टर्न द पेज, फिर वे दोनों कौन? मार्जी और टॉमी। दे टर्न द पेजेस यानी उन्होंने पेज पलटे, विच वर येलो एंड क्रिंकली। येलो मीन्स तो पता ही है पीला होता है, और क्रिंकली मीन्स होता है सिलवटदार, यानी इस पर सिलवटें पड़ी हुई हों। यानी उन्होंने किताबों के पेज जो थे पलटे, किताब के जो पेज थे कैसे थे? येलो यानी पीले और सिलवटें पड़े हुए। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। ऑफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अत्यधिक। फनी मतलब मजाकिया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और शब्दों को पढ़ना वास्तव में बहुत ही अधिक मजाकिया था, यह बहुत ही अधिक आनंद देने वाला था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। क्योंकि उनके लिए क्या मज़ेदार क्यों था, आनंददायक क्यों था? क्योंकि जो शब्द थे
वो स्क्रीन पर यानी कि स्क्रीन पर चलने के बजाय एक जगह पर स्थिर थे, यानी कि वो जिस समय में थे, जिस जनरेशन में थे, वहाँ पर वो कंप्यूटर पर स्टडी करते थे, इसलिए जो वर्ड्स थे वो स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देते थे। लेकिन उन्हें एक किताब मिली है जो ऐसी है जिसमें वर्ड्स जो थे वो फिक्स थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट। और जब उन्होंने किसने, मार्जी और टॉमी ने वापस से पेजेस को पलटा, यानी वो जो प्रश्न थे उसको पलटा, पहले इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उनमें वैसे ही शब्द थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। बिल्कुल वैसे ही शब्द थे जैसे उन्होंने पहले समय पढ़ा था, यानी जैसे पहले पेज पे पढ़ा था वैसे ही शब्द उन्हें दूसरे पेज पर भी दिखाई दिए। गी सेड टॉमी, गी मतलब बहुत ही आश्चर्य से टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है बेकार, व्हाट अ वेस्ट यानी उसने कहा कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यू आर थ्रो मतलब पूरा कर लेना, विद द बुक यानी किताब को, यानी उसने वो कहना चाहता था व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम किताब पूरी तरह से पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो क्या तुम इस किताब को यहाँ वहाँ फेंक दोगी या इस किताब को फेंक दोगी। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। फिर वो आगे यानी कि वो ये बात जो कह रहा है कि जब तुम किताब को पढ़ लोगी क्या किताब को फेंक दोगी, मार्जी से कहता है, कह कौन रहा है, टॉम कहता है, ठीक। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है। फिर वो आगे कहता है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर सैकड़ों किताबें हैं, इसमें असंख्य किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें और भी अधिक हो सकती हैं। प्लेंटी मतलब होता है काफ़ी, सफिशिएंट। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं उसे फेंकूंगा भी नहीं, यानी हमें फेंकना भी नहीं पड़ता, वो तो उसी पर स्टोर रहती है। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मैं भी ऐसा ही करूँगी, यानी उसने कहा कि मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो बुक्स हैं मैं उसे कभी नहीं फेंकूंगा। तो जो मार्जी है वो कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, यानी मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी किताबें टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी थी जितनी कि टॉम ने देखी थी, यानी टॉम उससे बड़ा था एज में, 13 ईयर्स का, तो जाहिर सी बात है उसने ज़्यादा किताबें देखी थी और मार्जी ने ज़्यादा किताबें नहीं देखी थी। ही वॉज 13, यानी टॉमी जो था वो कितने साल का था, 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब जो मार्जी है वो उससे कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें किताब कहाँ से मिली। फाइंड मतलब होता है मिलना, ढूंढना, खोजना। वो पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें किताब कहाँ से मिली। इन माई हाउस, तो जो टॉमी है वो उत्तर देता है और कहता है मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, पॉइंट मतलब यहाँ पर हो जाएगा इशारा करना। उसने बिना देखे हुए इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक मतलब एक छोटी कुटिया कह सकते हैं, या कह सकते हैं छोटा सा स्टोर रूम। उसने कहा मुझे ये मेरे घर से मिली, और मेरे घर में कहाँ मिली, एटिक में मिली। एटिक मतलब मुझे एक स्टोर रूम में मिली। व्हाट इट अबाउट, तो फिर मार्जी पूछती है ये किताब किसके बारे में है। तो जो टॉमी है वो जवाब देता है स्कूल, यानी कि विद्यालयों के बारे में, स्कूल्स के बारे में। तो ये आज का क्लास था। ये चैप्टर आपको 6 पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। आज का ये फर्स्ट पार्ट है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।